हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का न्यू सीरीज़, जिसमें से ये पहला पार्ट है। किस तरीके से एक न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है और समझा जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर समझने के लिए आपको क्या चाहिए कि आपके पास वर्ड पावर होनी चाहिए और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट कुछ बहुत कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें से आपका टेंस एकदम मस्ट है कंप्लीट होना, पैसिव वॉइस एकदम कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ कंजक्शन वगैरह ये सारे चीज़ है, और जो मोडाल वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये सब पूरे कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद फिर आप पूरी आसान से कोई भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को आप समझ सकते हैं। शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना करते करते आपको एक आदत हो जाएगा पढ़ने का न्यूज़पेपर। और आपको करना क्या है, किसी भी न्यूज़पेपर को अगर आपको पढ़ना है, कोई भी एक न्यूज़पेपर है तो आप उस न्यूज़पेपर को कम से कम, अगर एक न्यूज़पेपर है आप, तो आप एक ही न्यूज़पेपर को कम से कम आप 10 दिन तक, 15 दिन तक पढ़ें एक ही न्यूज़पेपर को। उसमें से हर एक फील्ड से रिलेटेड न्यूज़ को आपको पढ़ना है, चाहे वो स्पोर्ट से हो, बॉलीवुड से हो, पॉलिटिक्स से हो, सिटी का न्यूज़ हो या बिजनेस का न्यूज़ हो, कोई भी न्यूज़ हो, देश का न्यूज़ हो, विदेश का न्यूज़ हो, सारा टॉपिक से आपको एक एक करके पढ़ना है। हर एक कॉलम से कुछ कुछ पढ़िए। और आपको अगर वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आता है तो आप क्या करें, सबके पास मोबाइल होता है, आप मोबाइल डिक्शनरी से आप मीनिंग देख सकते हैं, अंडरलाइन कर लें पेपर में। जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है और उसको आप क्या करें, उस वर्ड को आप या तो आप पॉकेट डिक्शनरी जो घर में होता है उससे, या फिर मोबाइल में जो डिक्शनरी होता है उससे आप देख सकते हैं उस मीनिंग को, और जो वर्ड होगा उसको आप कॉपी में लिख लें ताकि वो बाद में भी आपको काम दे। और एक चीज़ याद रखिएगा, जितना भी पेपर है, सारे पेपर में हमेशा जितने भी डेली भी न्यूज़ आता है तो सभी न्यूज़ में वही सारे वर्ड्स जो है रिपीटेड वर्ड होते हैं। तो अगर आप वर्ड मीनिंग सब याद कर लेते हैं, कम से कम अगर आप न्यूज़पेपर से 500 अगर वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं, 500 अगर आप, तो आपका समझिए कि आप बहुत सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा न्यूज़पेपर। आप आराम से समझ पाएंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्योंकि सारा वर्ड वही बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए हम लोग ये जो कॉलम है, इस कॉलम को हम लोग समझते हैं कि इस कॉलम में क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंघू लोकल्स डिमांड रिमूवल ऑफ बैरिकेड्स। इसका क्या मतलब है? सिंघू लोकल्स कहते हैं गांव में रहने वाले लोगों को। सिंघू यहाँ पर कोई गांव का नाम है। तो सिंघू गांव में रहने वाले जो लोकल्स हैं, उन्होंने क्या किया, डिमांड रिमूवल ऑफ बैरिकेड्स। बैरिकेड्स का मतलब होता है बाड़ लगाना। जो बॉर्डर बना के कोई भी चीज़ को छेक दिया जाता है तो उसको कहते हैं बैरिकेड्स। यानी कि इसमें जो सिंघू लोकल्स हैं, सिंघू गाँव के जो लोकल्स हैं, गांव वाले हैं, उन्होंने ये मांग किया कि जो बैरिकेड्स लगाया हुआ है उसको हटाया जाए। याद रखिएगा, कोई भी न्यूज़पेपर में जो हेडिंग होता है वो लिखा हुआ प्रेजेंट टेंस में रहता है, लेकिन वो आपका जब भी हेडिंग का मीनिंग आप निकालेंगे तो फ्यूचर टेंस में या फिर पास्ट टेंस में निकालेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि प्रेजेंट टेंस में निकाला जाता है, लेकिन अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जो भी हेडिंग होगा वो फ्यूचर टेंस में और पास्ट टेंस में, जो भी हेडिंग होगा वो फ्यूचर टेंस में और पास्ट टेंस में रहेगा। उसके बाद देखते हैं नीचे में, लिखा हुआ, दे गैदर्ड एट बॉर्डर टू मीट ऑफिसर्स टू डिस्कस इशू। इसमें ये बताया जा रहा है कि दे गैदर्ड यानी वे लोग इकट्ठा हो गए, एट द बॉर्डर पर, टू मीट ऑफिसर्स जितने भी ऑफिसर्स हैं, पुलिस से, उनसे मिलने के लिए, टू डिस्कस इशू और ये जो मुद्दा है उसको डिस्कस करने के लिए। से दे वेयर टोल्ड टू कम अगेन टुडे। तो यहाँ पर देखिए से आ रहा है, और ये जो है से यानी कि प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको इसको पास्ट टेंस में ले जाना होगा क्योंकि ये हेडिंग है। से दे, उन्हें ये कहा गया, दे वे आर टोल्ड, उनसे ये कहा गया, उन्हें ये बताया गया, टू कम अगेन टुडे, कि वे आज ही के दिन दोबारा आए। आगे देखते हैं, न्यू दिल्ली का न्यूज़ है ये, मतलब न्यू दिल्ली से ये जारी किया गया है ये पेपर, इसके लिए लिखा गया है न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, द लोकल्स ऑफ सिंघू ऑन थर्सडे, यानी कि सिंघू गाँव के जो लोकल्स हैं वो गुरुवार रोज, सैड दे वेटेड ऑल डे, उन्होंने ये कहा, दे वेटेड ऑल डे कि उन्होंने पूरे दिन इंतज़ार किया, टू मीट सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, सीनियर
पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए, टू रिक्वेस्ट देम, और उनसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए, टू रिमूव द बैरिकेड्स, कि वो जो बैरिकेड्स है उसको हटाया जाए, इंस्टॉल्ड एट द एंट्री ऑफ द विलेज, जो इंस्टॉल्ड किया गया था यानी लगाया गया था, स्थापित किया गया था कहाँ पर, एट द एंट्री ऑफ द विलेज, जो गांव का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर लगाया गया था। बट दे वेयर रिटर्न विदाउट बीइंग हेयर्ड, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा बिना उनकी बात सुने हुए। अब दे वेयर रिटर्न यानी उन्हें लौटाया गया, विदाउट बीइंग हेयर्ड बिना सुने हुए। आगे बताया जा रहा है, दे सेड, उन्होंने ये कहा, द बैरिकेड्स वेयर इंस्टॉल्ड ऑन जनवरी 29, तो जो बैरिकेड्स वहाँ पर जो बाड़ लगाया गया था वो जनवरी 29 को लगाया गया था। एंड सिंस देन, और तब से, दे हैव बीन फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स, उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ रहा है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन रहा है। दे हैव बीन फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू व्हीकुलर ट्रैफिक, बस किससे संबंधित, व्हीकुलर ट्रैफिक जो समस्याएं हैं, कहने का मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो गाड़ियाँ जो है वो भीड़ हो जाती हैं, उस समस्या को लेकर उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आगे बताया जा रहा है, प्रॉब्लम फेस्ड, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रदीप सेहरावत 31, प्रदीप सेहरावत जो कि 31 साल के हैं, फ्रॉम द विलेज said it takes them more than an hour to cross a distance of 1.5 kilometer as they have to take a narrow path from inside the village। वो ये जो प्रदीप सेहरावत हैं 31 साल के, वे ये बता रहे हैं कि फ्रॉम द विलेज, गांव से, उन्होंने ये कहा, इट टेक्स देम मोर देन एन आवर, उन्हें 1 घंटा से ज़्यादा लगता है, टू क्रॉस ए डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर, 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर दूरी को तय करने में। एज दे हैव टू टेक ए नैरो पाथ, क्योंकि उन्हें एक, एज मतलब यहाँ पर लेना होगा क्योंकि उन्हें एक पतला रास्ता जो है वो लेना पड़ता है। फ्रॉम इनसाइड द विलेज, जो कि गाँव के अंदर से है। दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, इन केस द बैरिकेड्स वे आर नॉट इंस्टॉल्ड, अगर ये बाड़ नहीं लगाया हुआ होता, वुड टेक ओनली ए फ्यू मिनट्स टू क्रॉस, कुछ ही मिनट लगता उस डिस्टेंस को पार करने में, यूजिंग मेन रोड का यूज करते हुए। द पाथ फ्रॉम इनसाइड द विलेज इज सो नैरो दैट ओनली वन कार कैन क्रॉस एट वन टाइम। ये जो सेंटेंस है, ये अगर आप ग्रामर में रिमूवल ऑफ टू अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो सो है इसके जगह में टू लिखा हुआ रहता है। जब टू को हटा दिया जाता है, TOO2, अगर उसको हटा दिया जाता है तो सो का यूज़ होता है और बाद में दैट का यूज़ होता है। ये एक ग्रामर का पार्ट होता है। इसको मैं आप लोग को, जो मेरा स्पोकन इंग्लिश का जो क्लास चल रहा है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। द पाथ फ्रॉम इनसाइड विलेज, और ये जो रास्ता है फ्रॉम इनसाइड द विलेज, गांव के अंदर से, इज सो नैरो, इतना पतला है, दैट कि ओनली वन कार कैन क्रॉस एट वन टाइम, सिर्फ एक ही कार एक समय में क्रॉस कर सकता है यानी गुजर सकता है। ही सेड, उन्होंने कहा। द लोकल्स अल्सो सेड, गांव वालों ने ये भी कहा, वुमन एंड चिल्ड्रेन आर नाउ नॉट फ्री टू वॉक, जो औरतें और जो बच्चे हैं वो अब फ्री नहीं है वहाँ चलने के लिए। एंड रोम इनसाइड द विलेज, और वो विलेज के अंदर ही भटकते हैं। द बाइक्स आर स्पीडिंग इनसाइड द विलेज ऑल द टाइम, और जितने भी बाइक्स हैं वो गांव के अंदर बहुत तेज़ी से चलते रहते हैं। ऑफन, अक्सर, चिल्ड्रेन गेट हिट बाई टू व्हीलर्स, अक्सर क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो टू व्हीलर्स के द्वारा यानी बाइक के द्वारा हिट किए जाते हैं, मतलब एक्सीडेंट होता है। वुमन फील अनसेफ एज वेल, ही सेड, और उन्होंने कहा कि औरतें जो है वो अनसेफ फील करते हैं, मतलब अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते हैं। तो गांव वाले जो हैं ये सारे चीज़ को बता रहे हैं। दोज गोइंग टू ऑफिस, वे लोग सब जो ऑफिस जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, एंड अदर डेस्टिनेशंस, और अलग जगह जाते हैं, गेट लेट
लेट हो जाते हैं एंड समटाइम्स हैव टू पे ए हेवी प्राइस, और कभी कभार उनको भारी कीमत चुकाना पड़ता है। संदीप दुबे हु रन्स अ स्कूल, जो एक स्कूल चलाते हैं इनसाइड द विलेज, गांव के अंदर, सैड कहा 3 days ago, 3 दिन पहले, हिज आंट कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन, उनकी आंटी को एक चेस्ट पेन का शिकायत हुआ एंड हैड टू बी रस्ड टू हॉस्पिटल, और उन्हें हॉस्पिटल जो है वो जाना था इन मधुबन चौक में। इट टूक अस एन आर, यह जो है उनको 1 घंटा लगा, एंड ए हाफ, 1 घंटा और आधा यानी 1.5 घंटा लगा, टू रीच द हॉस्पिटल पहुंचने में। इवन एम्बुलेंस, यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस है वह भी कुडंट बी कॉल्ड हेयर, वहाँ पर नहीं बुलाया जा सका। ही सैड, उन्होंने कहा एडिंग दैट टीचर्स कंप्लेंट ऑफ नॉट बीइंग टू रीच बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उन्होंने ये भी कहा, जोड़ते हुए ये कहा कि टीचर्स कंप्लेन ऑफ नॉट बीइंग रीच्ड, टीचर्स जो है ये कंप्लेन करते हैं कि वो सही पर नहीं पहुंच पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है। देयर आर हार्डली एनी बसेस कमिंग हियर, कुछ ही बस होते हैं मुश्किल से जो यहाँ पर आते हैं यानी स्कूल तक पहुँच पाते हैं। ओनली ए हैंडफुल डू, सिर्फ एक हैंडफुल डू यानी कि बाइक वगैरह ही जहाँ पहुँच पाता है। द लोकल्स आल्सो सेड दैट, गाँव वालों ने ये भी कहा कि एक्सीडेंट्स हैव बिकम रैम्पेंट इनसाइड द विलेज, मतलब गाँव के अंदर जो है वो एक्सीडेंट जो है वो होते ही रहता है, एक्सीडेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। मिस्टर संदीप सैड दैट, मिस्टर संदीप जो है उन्होंने कहा कि 2 days ago, 2 दिन पहले, ए स्मॉल टेम्पो ड्राइवर, एक छोटा टेम्पो ड्राइवर एंड हिज हेल्पर, और उसका एक हेल्पर फेल इन द ड्रेन, एक नाली में गिर गए बिकॉज ऑफ द कच्चा पाथ, जो कि रास्ता जो है वो कच्चा था, इसके वजह से विद एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी, और सख्त परेशानी के बाद, इतना मुश्किल के बाद, विलेजर्स पुल्ड देम आउट ऑफ द ड्रेन, गाँव वालों ने उन्हें ड्रेन से निकाला यानी कि नाली से निकाला। नो कंप्लेंट वाज फिल्ड विद द पुलिस में कोई कंप्लेंट जो है दर्ज नहीं कराया गया। ही सेड, उसने कहा। सिंतु कुमार झा, एक और आदमी है जिनका नाम है सिंतु कुमार झा, 24 साल के, सैड, उन्होंने कहा हिज सिस्टर गॉट लेट फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसकी जो बहन है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रतियोगिता परीक्षा लिखने जाने में उनका लेट हो गया। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, ही हैड लेफ्ट एट 7 फॉर एन एग्ज़ाम एट 8:30 AM, वे लोग 7 बजे निकले सुबह में और पहुँचे 8:30 बजे सुबह में, एंड स्टिल गॉट लेट, और फिर भी वे लेट हो गए। ही सैड, उसने कहा। मिस्टर दुबे एडेड, मिस्टर दुबे ने ये कहा, एडेड जहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब आपको वहाँ पर लेना है कि जो बात कही जा रही है वही बात की उसने कहा। एडेड मतलब जोड़ते हुए कहा। अराउंड 7:30 PM, रात के 7:30 बजे, दे यानी ऑफिशियल्स टोल्ड अस, यानी कि जो कर्मचारी हैं ऑफिशियल्स, उन्होंने हमसे कहा दैट सीनियर ऑफिसर वॉन्ट बी एबल टू मीट, सीनियर ऑफिसर जो है वो मिल नहीं पाएंगे, एंड वी शुड कम ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, और हम लोग को फ्राइडे मॉर्निंग यानी कि शुक्रवार की सुबह हम बुलाया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कोई भी एक न्यूज़पेपर को आप जो है वो पढ़ सकते हैं इजी वे में, और आपको पूरा वो चीज़ समझ में आएगा। थोड़ी बहुत आपको वर्ड मीनिंग आनी चाहिए और ग्रामेटिकल पार्ट आपको कंप्लीट होना चाहिए, और इस तरीके से आप कोई भी न्यूज़पेपर समझ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इंग्लिश सीख पाएँ। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड नाइट, थैंक यू।